Good morning, students. Welcome to the science class. We were doing chapter number 7, Things Around Us. And now we will start differences between living and non-living things. This topic 7.2, differences between living and non-living things. Okay, so now what are the differences between living and non-living things? First is nutrition. Okay, first is nutrition. See, nutrition. Living things require food and non-living things do not require food. Okay, न्यूट्रिशन जो होता है मीन्स उस फूड से मिलता है, तो लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है. रिस्पिरेशन. लिविंग थिंग्स रिस्पिरेशन शो करते हैं वाइल नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पिरेशन नहीं शो करते हैं, उनमें रिस्पिरेशन नहीं होता है. ग्रोथ इज़ प्रेजेंट, इट इज़ इंटरनल एंड इरिवर्सिबल. इन सब में जो होती है ग्रोथ इज़ इंटरनल एंड ये इरिवर्सिबल होती है. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो एक्सटर्नल होती है, बाहर से दी गई होती है, एंड दैट इज़ रिवर्सिबल ऑल्सो, वो वापस भी रिवर्स हो सकती है. देन वी हैव एक्सक्रीशन. एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स. लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि लिविंग थिंग्स में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वो एक्सक्रीट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता ही नहीं है. नाउ रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. मूवमेंट. शो मूवमेंट्स ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूवमेंट अपने खुद से शो करते हैं, एंड आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो खुद से नहीं बदल सकते हैं अपनी पोजीशन. हम जो उसमें डालेंगे वो ही उसमें फीड होगा, वही वो करेंगे. देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स. उसमें कोई भी सेल नहीं बनता है. ओके, नाउ सो विद दिस हम ये सारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके थे इसी चैप्टर में. सो नाउ अभी हम इसी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स में हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में हैं. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स कॉमन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फीचर्स कॉमन बिटवीन लिविंग एंड. अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंसेस. अब हम देखेंगे फीचर्स जो इसमें कॉमन होते हैं. ओके, ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग possess mass, shape and occupy space. जितने भी थिंग्स होते हैं, ऑल थिंग्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, possess मास, उनमें मास होता है, शेप होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो दिस थिंग इज़ कॉमन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि दे हैव स्पेस, दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव सम मास एंड दे हैव सम शेप. तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कॉमन बिटवीन देम इज दे मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. जो ये क्या होते हैं? ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बने होते हैं. ओके, इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स के केस में सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक अ चॉक द मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. ठीक है, तो आपके जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बने होते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चरल यूनिट के होते हैं. मॉलिक्यूल उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. हमारे अंदर लिविंग थिंग्स में सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट, और चॉक में मॉलिक्यूल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट. ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंस डिस्कस करेंगे. प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस कैसे होता है, क्या होते हैं? ओके, नाउ न्यूट्रिशन. Plants can prepare their own food. Plants can prepare their own food. Okay, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, वाइल एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो या तो प्लांट से अपना खाना लेंगे या फिर छोटे एनिमल से वो मार के उन्हें खाएंगे. ठीक है. देन लोकोमोशन. प्लांट्स में कैसा होता है लोकोमोशन? फिक्स टू द सॉइल, डू नॉट शो फ्री मूवमेंट्स. लोकोमोशन मीन्स
ये जो हैं वो सॉइल से फिक्स होते हैं। इन जनरली ये मूवमेंट फ्री मूवमेंट्स में नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से मूव कर सकते हैं, तो उनमें मूवमेंट बहुत आराम से होता है, घूमते रहते हैं। ग्रोथ लोकलाइज टू सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ उनका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। लोकलाइज टू सर्टेन रीजन्स, हर रीजन का उनका अपना ग्रोथ होता है। ज़रूरी नहीं है, अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो लोकलाइज टू सर्टेन रीजन, उनके रीजन पर डिपेंड करता है ये उनका ग्रोथ। नाउ ग्रोथ डिफ्यूज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उनकी जो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो हर बॉडी के हर पार्ट में होती है, हर पार्ट में उनके ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है वो डिपेंड करता है उसके पर्टिकुलर रीजन पे। ठीक है, किस पार्ट में क्या ग्रोथ हो रहा है, कभी वो बड बनेगा, कभी वो जो है फूल निकलेगा, कभी उसका स्टेम ग्रो करेगा, कभी उसका रूट ग्रो करेगा। तो ये डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, प्लांट के लाइफ के ऊपर। ठीक है, उसका एक स्टेज होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, सो नाउ with this we have completed today characteristics common to living things and non-living things. Then we have discussed difference between living things and non-living things, and also we have discussed difference between plants and animals. Okay, in next lecture we will discuss about the exercises of this chapter. You will complete the exercise of this chapter. Okay, in the next class we will discuss, that means tomorrow. Okay, so now I am giving the PDF of this, so you will complete the PDF work also, written work also, and you will submit your work on Saturday. Okay, with this we are completing chapter number 7, things around us. Okay, thank you.